इस पर मैं प्रतिक्रिया लूंगी, आगे भी इस चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन सीधे फिलहाल तस्वीरें भानु प्रतापपुर से हम दिखा देते हैं। सीएम भूपेश बघेल की जनसभा चल रही है, वहां पर संबोधित कर रहे हैं। अनूप नाग जी, भुवनेश्वर बघेल जी, गुलाब कमरो जी, संगीता सिन्हा जी, राम कुमार यादव जी, लक्ष्मी ध्रुव जी, कुंवर सिंह निषाद जी, द्वारकाधीश यादव जी और दीदी गंगा पोटई जी, सुभद्रा सलाम जी, ठाकुर राम कश्यप जी, भाई अटल जी, विजय ठाकुर जी, रामगोपाल जी, रवि घोष जी, नौशाद खान जी, विनोद जी, देवेंद्र जी, गिरवर जी, महेश्वर पोया जी, अरुण शर्मा जी, बाबा ठाकुर जी, एकांत दुबे जी, रामनाथ जुर्री जी, यशवंत जुर्री जी, हीरालाल नेतान जी, उषावट्टी जी, सोहन राठी जी, बसंत यादव जी, रुपेन्द्र ठाकुर जी, मनोहर राठौर जी, धर्मेंद्र मेहता जी, चंपा गाईवट्टी जी, विद्या जुर्री जी, राकेश्वर गढ़पाले जी, बजे जी, परमेश्वर साहू जी, उपस्थित नाम नहीं ले पाऊँ सामने कौन बच्चे का नाम नहीं है, ये दामनी बन जा रहे हैं चाचा। मैं अंबिका मरकाम तमाम हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, जिला कांग्रेस कमेटी के सब पदाधिकारी में, युवा कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस सब पदाधिकारी में और जेकर वोट मांगे बर आए हैं, जोरदार ताली बजाओ आदरणीय बहन सावित्री भंडारी जी और सबो हमारे पत्रकार साथी में उपस्थित सबो भाई बहनी मन, नोनी बाबू मन और सत्संगवादी मन। चुनावी सभा आखिरी दिन सब मन बना चुके हैं कि सावित्री बहन को भारी बहुमत से विधानसभा में भेजना है। आप सब जाना था हमारे पूर्वोत्तर मैंने बात तब बहुत जोर से कही से हमारे छत्तीसगढ़ सरकार और हमारे जत्था मंत्रिमंडल के साथी, विधायक साथी सब उपस्थित थे। हमारे मन के एक एक बात है, जो कहा जो किया, जेल के तेन काम करें, किसान मन के ऋण माफी करबो होई, तुम मतलब पूरा विद्या मत आमन मौका दे, पूरा मौका, कोई अवसर नहीं, कानून के दायरे में रहते हुए पूरा मदद, कोई कमी नहीं। ऋण माफी भी करें, 2500 रुपये धान भी खरीदे, 4000 प्रतिमाना गोरा के तेंदू पत्ता भी करें, वाणी गुणन किसान मन के जमीन वापस करें, फॉरेस्ट एक्ट के पट्टा दें, पैसा नियम बनाएं और उसके नहीं, धान के साथ कोदो कुटकी रागी भी खरीदी, लघुन उपज के खरीदी और गोबर तक खरीदे हैं। इतना करो प्रदेश नहीं मिला जिन छत्तीसगढ़ गोबर बेच के भी पैसा कमा थे, वर्मी कंपोस्ट बना पैसा कमा थे, गांव गांव में गौठान बना था हमारे बहनी मन, ओकर से पैसा कमा थे, कोनो सब्जी बाड़ी लगा थे, कोनो मछली पालन करा थे, कोनो मुर्गी पालन करा थे, 12 नंबर तक पारा थे का 12 नंबर तक है। तो ये सब आय बढ़ाए के काम कैसे हो, ये हमारे मन की चिंता। अब तो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जब का लड़का मन गांव पढ़े लिखे 7 जनवरी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हर ब्लॉक पे दूढ़ी खोले, अगले साल और बढ़ा दे, ताकि यूं मन अपन रोजगार धंधा करे, ओकरो मन उन प्लांट डाल सके, वो मन फैक्ट्री डाल सके, ओकरो बेचे की व्यवस्था रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के साथ साथ हर जिला में डी मार्ट बनाया, ताकि हमारे बहनी मन जिन उत्पादन सामान के उत्पादन करते बिक्री की व्यवस्था सबो जिला में, सबो संभाग में, संभाग मुख्यालय में जब का उत्पादन में हो थे सब बिक्री की व्यवस्था, एक तरफ उत्पादन और दूसरी तरफ बिक्री की व्यवस्था, ताकि पेमेंट की झंझट न हो। जैसे 15 दिन में गोबर के पेमेंट करा था, जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हर 3 महीना में देवा था, 21 मई के, 20 अगस्त के राजीव जी के शहादत दिवस पर जयंती है, और बाद राज्य स्थापना दिवस, ये साल तो दिवाली पहले आगे 17 अक्टूबर के दे दे। ये संगीता सिन्हा क्षेत्र में दे रहे हैं, निषाद के क्षेत्र में दे रहे हैं, वहां किसान मन कहीं भैया ये साल दिवाली पहली परत है,
1 नवंबर तो बाद में आई, पहले पैसा दे। मैं कहीं यहाँ जाऊँ बैठक करूँ कैबिनेट के और फैसला करूँ और 17 अक्टूबर से तुम्हारा खाता में पैसा तीसरा किस्त 14 की से 31 मार्च को मिली। रमन सिंह को लबारी मारे काम करे, 2100 रुपये दूंगी से कहूँ नहीं थी 15 साल में, 300 बोनस दूंगा तो चुनाव साल में बोनस और 3 साल बोनस। बहनी बनाए घर के मुखिया बनावो कहने से, वो चुनाव साल में सबके राशन कार्ड, सास के नाम से, बहू के नाम से, बड़की के नाम से, छोटकी के नाम से और मंझली बहू है तो ओकरो नाम से, सबके नाम से राशन कार्ड और चुनाव शिकायत आले चक में काट दे। घर दुआरी ला, खिड़की दरवाजा गिना, चूल्हा गिना और अभी की था उनका जी है चावल चोर, गरीब मन के चावल खा दी, धान घोटाला उकरे समय। तो आज सबके राशन कार्ड बनाए, सब परिवार में 35 किलो, कहीं 7 किलो देती, हम 35 किलो हर परिवार में देते। चावल भी दे दें, नमक भी दे दें, गुड़ भी आगे, शक्कर भी आगे, चना भी आगे। और ये मन एक तरफ हम आए बढ़ाए काम कर था, तो दूसरा तरफ लड़का मन के पढ़ाई की व्यवस्था। एक समय 3000 स्कूल बंद हो रही है, आदिवासी मतलब पढ़े वंचित कर रही है आदिवासी क्षेत्र में, जतना सूचित क्षेत्र सब स्कूल बंद। बस्तर में 600 गांव उजाड़े काम कर रही है, आदिवासी मतलब नक्सल बना के जेल में ठूसे काम कर रही थी, इनकाउंटर करके मारा, जेल नहीं तेल। तो आप सुन रहे थे सीएम भूपेश बघेल को कांकेर में चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। चर्चा पर अब वापस आते हैं। अमित साहू जी बीजेपी की तरफ से लगातार जुड़े हुए हैं, घनश्याम राजू तिवारी भी हमारे साथ बने हुए हैं। घनश्याम जी, सवाल आपने पूछा और उसको लेकर अब बीजेपी से भी हम जवाब ले लेते हैं। अमित जी, सीएम भूपेश बघेल को अगर आप सुन रहे हो, तमाम उपलब्धियां उन्होंने गिना दी हैं, आरक्षण का भी उन्होंने जिक्र किया है, तो अब क्या बीजेपी को इस बात की टीस है कि क्रेडिट अब बीजेपी नहीं ले पाएगी आरक्षण का? क्रेडिट लेने वाला कोई काम नहीं करते। हम छत्तीसगढ़ की जनता को, हमने इस छत्तीसगढ़ को नया छत्तीसगढ़ का बना के दिया, छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बना के दिया, छत्तीसगढ़ को एक सशक्त छत्तीसगढ़ राज्य बना कर दिया, पूरे भारत में एक ऐसा छत्तीसगढ़ बना के दिया कि पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ अपने आप में ताकतवर राज्य के रूप में स्थापित हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 15 वर्षों में बनाया। मगर आज जो हमारे कार्य थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्य, वो भी 2018 के बाद आज तक अधूरे पड़े हैं और इन्होंने कोई नया काम आज तक किया नहीं। ये मुख्यमंत्री झूठों के सरदार हैं, ठगों के सरदार हैं, ठगा है इन्होंने छत्तीसगढ़ को। आज बेवजह झूठी श्रेय लेने का आदत पूर्व से कांग्रेसियों का है और आज तक चले आ रहा है। तो ये श्रेय लेने का काम करते हैं, काम करने का काम छत्तीसगढ़ के लिए नहीं कर रहे हैं और सीधा सीधा ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आरोप यही है कि झूठा श्रेय ना ले। ठीक है घनश्याम जी। देखिए अविंतिका जी, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बनाने का काम प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने किया और इसके परिणाम ये रहे कि 15 सालों तक सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर आकर सिमट गई। जिस प्रकार से किसानों से वादा खिलाफी किया, आदिवासियों से वादा खिलाफी किया, रोजगार देने के नाम पर बेरोजगारों को ठगने का काम किया, महिलाओं का साथ अत्याचार इन्होंने किया, इसके तमाम परिणाम 2018 के चुनाव में प्रदेश की जनता ने इन्हें मुट्ठी भर में समेटकर उनके परिणाम दिए। विषय तो इस बात का है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना के साथ नित नए योजनाओं के आधार पर जिसका राष्ट्रीय स्तर पर डंका बज रहा है, उन बातों को लेकर अब प्रदेश को नए सिरे से गढ़ने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दाविहीन होने के साथ साथ झूठे आरोप, बेबुनियाद आरोप और तथ्यविहीन बयानबाजी करके कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करती है। कौन नहीं जानता गोधन न्याय योजना का क्या परिणाम है, कौन नहीं जानता छत्तीसगढ़ बेरोजगारी दर में किस स्थिति में खड़ा है। आज देश की वैश्विक स्थिति देखिए, महंगाई में लोग करा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जनहितकारी योजनाओं के चलते कि आज 0% भी गरीबी की स्थिति में नहीं है। तो ये सब कार्य योजना सरकार की है, एक संवेदनशील सरकार की, एक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री की है। ये आरोप लगाएं विपक्ष में, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन जब प्रदेश के हित के विषय की बात होती है तभी आरोप लगाते तो जनता भी इन्हें सीधे सुनती है। तो बड़े बोल और छत्तीसगढ़ में 36 गुट में
बटी हुई भारतीय जनता पार्टी। घनश्याम जी, पहले सवाल अपनी पार्टी को बीजेपी एकजुट का कर ले, ये भी उसके बाद है कि प्रक्रिया को फॉलो क्यों नहीं किया गया, चर्चा नहीं हुई, साथ ही साथ ये भी कि डेटा पेश नहीं किया गया, ये आरोप बीजेपी की तरफ से, और गवर्नर के पास पहुंचने से पहले ही शासकीय संकल्प पारित हो गया। घनश्याम जी को तो पास कराना ही नहीं चाहती। जब विधेयक लाने का प्रस्ताव पटल पर आया तो पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी धक्का मुक्की करके गुंडागर्दी करने लगे, जिसकी चर्चा कल दिन भर चैनलों में चलती रही और हमने सर्वसम्मति से इस विधेयक को पास किया है। अब उसमें महामहिम जी के अंतिम हस्ताक्षर हो रहा है, जो कुछ देर में हो भी जाएंगे। बड़ी बात यह है कि विधेयक लाकर भारत के इतिहास में पहली बार है कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने आरक्षण को लेकर एक विधेयक लाया और विधेयक को साहसी पूर्वक पास करके महामहिम को भेजा है और कुछ घंटों में वो पास भी हो जाएगा। विषय तो इस बात का है कि जिनकी लापरवाहियों से आरक्षण छीने जाने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के पास जो था, 6 साल तक ये डमरू बजाते रहे, उन आदिवासियों के साथ मजाक करते रहे और आज झूठी घड़ियाली आंसू बहाने के लिए लगातार झूठे बयान और तथ्य पेश कर रही है, जिसको आदिवासी समाज भी समझ रहा है, ओबीसी वर्ग भी समझ रहा है और ईडब्ल्यूएस के लोग भी समझ रहे हैं कि सरकार किस हद तक प्रदेश में जनता के लिए काम कर रही है। जरूरत इन्हें है कि झूठे बोलने वालों को अब समझ जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जनता है, 15 साल आपने खूब दोहन किया, उसके परिणाम आपके सामने हैं और आगे भी जनता को आपको जवाब देना होगा। ठीक है अमित जी, इसका भी मैं जवाब चाहूंगी आपसे। साथ ही साथ ये भी कि चुनाव की बात अगर आप कर रहे हैं तो आपने देख लिया है कि कांग्रेस की सरकार ने ये विधेयक पारित कर दिया, तो क्या अब आपको लगता है कि आगे चुनावी मुश्किलें आपकी बढ़ेंगी, जमीनी स्तर पर पकड़ और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है बीजेपी को? अमित जी। अंबिका जी, घनश्याम भाई ने बहुत सही कहा। ये तो एक नारे के साथ छत्तीसगढ़ में इन्होंने सरकार बनाई थी, गढ़बो नया छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। वाकई में आज इन सभी कांग्रेसियों ने मिलकर, मुख्यमंत्री सहित इनके पूरे 70 विधायकों ने गढ़ दिया नया छत्तीसगढ़। अपराध से गढ़ दिया इन्होंने नया छत्तीसगढ़, महतारी बहनी के ऊपर अत्याचार से गढ़ दिया छत्तीसगढ़, भ्रष्टाचार में इन्होंने गढ़ दिया छत्तीसगढ़। ये दोहन की बात करते हैं, इन्होंने निचोड़ दिया छत्तीसगढ़ को। और ये किस हक से हितैषी की बात करते हैं? जो कांग्रेस के कार्यकर्ता याचिका दायर करते हैं उनको तो ये कांग्रेस के लोग जो है लाल बत्ती से नवाजते हैं, राज्य मंत्री का दर्जा देकर नवाजते हैं और झूठी वाहवाही लेने का ये काम करते हैं। आज जिस प्रकार से जिस पायदान पे छत्तीसगढ़ पहुंच गया, सिर्फ झूठ के पुलिंदे पर इनकी सरकार। अमित जी, रोजगार के आंकड़ों को लेकर क्या कहेंगे? अमित जी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरे देश में किस राज्य में सबसे कम है? तो मेरा सवाल यही है घनश्याम भाई से कि भाई किस विभाग में किन किन युवाओं को इन्होंने वादा भी किया था कि 10 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, मगर आज तक 4 साल बीत गए, वो नहीं दिया। नौकरी किनको दिया ये पेश नहीं कर पाए। भाई विधानसभा के पटल पे ये आंकड़ा भी पेश नहीं कर पाए थे, जितना इन्होंने पोस्टर लगाया था पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में 5 लाख नौकरियां दी करके पोस्टर इन्होंने बड़ा पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में लगाया था, मगर विधानसभा के पटल पे ये पेश नहीं कर पाए। ये सिर्फ झूठ बोलने वाली सरकार है, झूठे सहारे लेने वाली सरकार है। तो क्या आप मान रहे हैं कि सीएमआई के आंकड़े गलत है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर 0.1% उसमें दर्शाई गई है छत्तीसगढ़ में, क्या आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रही है बीजेपी? अगर 51 पद के लिए भर्ती निकलती है और उसके लिए 2 लाख आवेदन आते हैं, तो आप किस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट छत्तीसगढ़ को मानते हैं? 0% रेट ये बताते हैं किस हिसाब से है? अगर 51 पद के लिए 2 लाख से अधिक फॉर्म भरे जा रहे हैं तो बेरोजगार 2 लाख तो है ही ना, तो फिर कैसे हम इस आंकड़े को सच मान ले? ठीक है, चलिए सीएमआई के आंकड़ों को लेकर अब सवाल पूछ रहे हैं अमित जी। घनश्याम जी, क्या कुछ कहेंगे? साथ ही साथ इस बारे में भी जवाब दीजिएगा कि आगे जाकर जब चुनाव आपको फेस करने हैं तो बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव, इसलिए आरक्षण की बात उन्होंने कह दी है। साथ ही साथ आज सीएम का ट्वीट आया है रोजगार के मुद्दे को लेकर कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट राज्य में सबसे कम है, इस पर भी सवाल बीजेपी का। मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में मुद्दा विहीन होने के साथ अब प्रदेश के विकास और जनहित के विषयों पर भी विरोध करने लगे। विरोध करें, दिक्कत नहीं है, विपक्ष का दायित्व होता है विरोध करना, लेकिन छत्तीसगढ़ में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने की ना, उसको गिनती से अगर गिनना शुरू करें तो शायद समय कम पड़ जाएगा। आज किसान मजबूत हुआ है, आज किसान की आर्थिक उन्नति हुई है, आज किसानों को उनकी मेहनत का सही मोल मिल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ है, गौ पालकों को आज कहीं ना कहीं गौ कास्टों के नाम पर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया गया है, आदिवासियों के वनोपज खरीदकर आदिवासियों
माफ कीजिएगा घनश्याम जी, आपको रोक रही हूँ क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी, लेकिन शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सीधी तस्वीर एक बार फिर से आपको कांकेर से दिखा देते हैं। सीएम भूपेश बघेल यहाँ पर लगातार संबोधित करें। कैसे पेट्रोल के भाव बढ़ा दे, तुम्हारे जेब से पैसा निकाला थे, डीजल के भाव बढ़ा दे, जेब से पैसा निकाला थे, माटी तेल की कीमत बढ़ा दे, तुम्हारे जेब से पैसा निकाला थे, रसोई गैस बांटे है, हेमा मालिनी आए आंदोलन जब 400 रुपये रिश्ता, आज 1200, 1150, 1200 रुपया हो गया, तो तुम्हारे जेब से पैसा निकाला थे नहीं निकाला? आपको जीएसटी लगा के नोटबंदी में सत्यानाश करने करी, जीएसटी में जीएसटी लगाई, ट्रैक्टर में जीएसटी, कृषि यंत्र में जीएसटी कभी नहीं लग रही से, कपड़ों में जीएसटी, और खाए की एक चीजें होनी छोड़े, आटा में जीएसटी, पराठा का में जीएसटी, दूध दही जीएसटी, मक्खन में जीएसटी, कोई चीज नहीं छोड़े जिन जीएसटी नहीं लगाए। ये प्रकार से ये माना जीएसटी लगा के आप मन के जेब से पैसा निकाले काम करे, तो एक तरफ आप अधिकार संपन्न बना था, दूसरी तरफ आपके आय में वृद्धि कैसे हो, लेकर पर हम करा था लगातार भर्ती, चाहे शिक्षक मन के भर्ती 98 के बाद कहूँ शिक्षक मन के भर्ती नहीं रही से हमारी सरकार है तब भर्ती करे, अभी फिर से 12,000 पद निकाले हैं, बस्तर फाइटर मन के पद निकाले हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट पद निकाले हैं, सब भर्ती। अभी जब तक तहसील बनाया वो में पद की स्वीकृति, जब तक हॉस्पिटल बनाया वो में पद की स्वीकृति, तो लगातार हम पद की स्वीकृति कर रहे हैं ताकि रोजगार मिल सका, रीपा में रोजगार मिल सका, उद्योग में हम छूट दे, व्यापार में छूट रुपया कि छत्तीसगढ़ में जिन व्यापार व्यवसाय खूब फलत फुलत। तो आज काकरो बरगलाय में आय का आवश्यकता नहीं है, काकरो भकाय में आय का आवश्यकता नहीं है। 4 साल पहले भाई मनोज मंडावी आप 26,000 वोट जिताए रहे, 5 साल का जिताए रहे, लेकिन विधि विधान के सामने हम सब नतमस्तक हैं, हम बीच में छोड़ के चल दी, और ये संकट भी है, दुख भी है, और उकर जिम्मेदारी आने वाले 1 साल के लिए जिम्मेदारी हम सावित्री बहन लगे हैं। आप सब आशीर्वाद दो, हाथ उठाकर आशीर्वाद सावित्री बहन लगाओ, ये निवेदन आप सबसे करना चाहता हूँ। आप सब को बात को ध्यान से सुने। अब करीब 7-8 मिनट बाँचे हैं, आप सब उनका पहले ही अपन भाषण समाप्त करा दो। आप सब धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। कांकेर के भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आज थमेगा प्रचार का शोर। सीएम भूपेश बघेल कोरर और लखनपुरी में सभा को करेंगे संबोधित। 5 दिसंबर को वोटिंग, 8 को आएंगे नतीजे। छत्तीसगढ़ में पास हुआ आरक्षण संशोधन विधेयक। प्रदेश में कुल 76% रिजर्वेशन पर मुहर। एसटी का आरक्षण 32% तय। तनु कुर्रे हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी। सूरज अग्रवाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या के आरोपी सचिन की मदद के आरोप। जल्द कुछ गिरफ्तारी। मुंगेली में तापमान गिरने से बड़ी ठंड। सड़कों पर छाया कोहरा। जिले में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। बलरामपुर में अवैध धान के भंडारण और परिवहन पर कार्रवाई। 530 क्विंटल अवैध धान जब्त। धान के परिवहन को लेकर 18 जगहों पर नाकेबंदी। बिचौलियों में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 19 दिसंबर को जंतर मंतर में देंगे धरना। केंद्र सरकार की उपेक्षा से है नाराज। धरने में देश के 31 सेनानी संगठन होंगे शामिल। बलरामपुर में पिता का हत्यारा पुत्र गिरफ्तार। शराब के नशे में मामूली विवाद में हत्या। आरोपी को भेजा गया जेल। अंबिकापुर में नाबालिग का अपहरण के बाद दुष्कर्म, एक महिला सहित 3 गिरफ्तार। नाबालिग के पुलिस ने किया परिवार के हवाले। सीएम भूपेश बघेल ने जगदलपुर हादसे पर जताया दुख। लिखा, हादसे में 6 श्रमिकों की दुखद मृत्यु का समाचार मिला। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। सीएम भूपेश बघेल ने की सहायता राशि की घोषणा। मृतक मजदूरों के परिजनों को 4 लाख की सहायता राशि। घायलों का ठीक तरीके से इलाज कराने का निर्देश। जगदलपुर के मुरम खदान में बड़ा हादसा हुआ। मलबे में दबकर 6 मजदूरों की